आप लोगों को आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सेकेंड लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए थे, ये क्लियर है। और थर्ड लेक्चर में एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये क्लियर है। एक्चुअली 3 लेक्चर तक बेसिक हुआ था, अब स्टार्ट होगा अच्छा 3 जो लेक्चर थे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये टॉपिक एडवांस में कंफर्म 2 क्वेश्चन आते हैं इस साल भी 2 और मेंस में भी आता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब कॉन्जुगेट, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आगे का कॉम्प्लेक्स नंबर आज के लेक्चर पे बेस्ड होगा। अभी तक था जो बेसिक था आयोटा से रिलेटेड, जैसे आप इंट्रोड्यूस हो गए, फेमिलियर हो गए कॉम्प्लेक्स में कि आप लोगों को स्टार्टिंग कहां से करना है, कौन कौन से क्या प्रॉपर्टीज है, ये क्लियर है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो पहले 2 मिनट आप समझ लें, इसके बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा। फर्स्ट देखिए, समझ रहे आप, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समझिए आप लोग, नोट नहीं करना, मैं भेज दूंगा आपको। z इक्वल टू, लास्ट टाइम भी भेज दिए थे, z इक्वल टू एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी, आप ध्यान समझना बेटा, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू रूट ओवर माइनस, ये क्लियर बेटा, z इक्वल टू a प्लस कॉन्जुगेट। जैसे आप लोगों ने एलजेब्रा में तो पढ़ा होगा 7th 8th 9th 10th में 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 माइनस रूट, ये क्लियर है। ऐसे इसमें z इक्वल टू a प्लस वाई आयोटा बी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट को नोट कर z बार से, तो a माइनस आयोटा बी, आयोटा इज रिप्लेसिंग बाय माइनस आयोटा, ये क्लियर बेटा। z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार, कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय z बार, और z बार होगा a माइनस आयोटा बी। क्या देख रहे हैं, आयोटा इज रिप्लेसिंग बाय, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आयोटा इज रिप्लेसिंग बाय माइनस आयोटा, ये क्लियर है। अब इसको आप आर्गन डायग्राम की हेल्प से समझिए आप लोग, मैं आपको भेज दूंगा इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छा है। z इक्वल टू a प्लस आयोटा, आप इससे समझिए एक पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल से, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3,4 होगा ऑर्डर्ड पेयर और 3,4 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप देखिए z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z along रियल एक्सिस। देखिए बेटा along रियल z बार क्या होगा, यही होगा बेटा 3 माइनस 4 आएगा, तो 3,4 माइनस 4, 3,4 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3, माइनस 4 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z along रियल एक्सिस, along रियल एक्सिस, ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना, z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z along रियल एक्सिस, तो z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z along रियल एक्सिस, ये क्लियर। conjugate of a complex number, conjugate of a complex number z is denoted by z bar, z bar equal to होगा a minus iota b, z bar is the mirror image of z along real axis, इतना क्लियर। अब इससे बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी आएंगे बच्चों, ये क्लियर है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, आप नोट करते जाइए और बाकी मैं हैंड रिटन नोट भेज दूंगा, नोट करिए। and z equal to this and are said to be
are said to be complex conjugate each other. Complex conjugate of each other. ये नोट कर, ये फिगर नोट कर लीजिए। अब देखिए जेड यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जेड बार किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में। और फोर्थ में जेड, तो जेड बार किस में आएगा? फर्स्ट में। जेड लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट तो जेड बार लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और जेड लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जेड लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, वाइस वर्सा। ये क्लियर है बेटा? ये सब आराम से समझ के करिए, लर्न भी मेरे साथ ही करिए। Z bar is the mirror image of Z along real axis. Z bar is the mirror image of Z along real axis. हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए आप, जैसे बेटा 11th का बहुत अच्छा है, एक और दिमाग में बिठा लेना, भले ही 40% 11th का आता है एडवांस में, 60% 12th का, लेकिन 12th का वो तभी बनेगा जब आपको 11th आएगा। जैसे आपने टिग्नो पढ़ के देख ली बेटा इतने दिन, चाहते तो अपन बहुत जल्दी खत्म कर देते, अभी बैकअप भी हो रहा है। कॉम्प्लेक्स को चाहूं तो मैं तो ट्यूसडे थर्सडे को कंप्लीट कर दूं। ट्यूसडे थर्सडे मतलब मैक्सिमम मान के चलिए 8 तारीख मेरे, क्योंकि आज यदि मैंने ये पढ़ा दिया तो आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस भी हो जाएगी, और उसके बाद एपी प्रोग्रेशन है, पीएनसी बीटी, चाहे तो दिवाली तक ये सब खत्म कर और अच्छे से। लेकिन 11th का हर टॉपिक बहुत, जैसे कॉम्प्लेक्स को इससे 10, जैसे टिग्नो पढ़ाई ना बेटा मैंने, एक्स्ट्रा इतना ही कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ेगा, इतना ही प्रोग्रेशन, तब आपको एआरडी तब लगेगी ओरल, और तब आपको जेई की समझ में आएगा, तब जेई के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो मैंने आपसे बोला दिसंबर तक कोर्स ही हो जाएगा, लेकिन आपको डेप्थ में पढ़ना है। जैसे आप टिग्नो, अब दूसरे कुछ बच्चे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ ने डाउट भेजे थे, तो अब आपका दिमाग सेकेंड फेज 1 हो चुका है, फेज 2 भी, अब फेज 3 जैसे आप लोग दोबारा करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी, तो पता चला 4 घंटे में रिवाइज कर लो टिग्नोमेट्री 4 घंटे में रिवाइज कर लोगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद 2 घंटे में, तो पता चला आधा मैथ्स तो 4-5 दिन में ही रिवाइज कर लो। इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ना है। जैसे मैंने आपसे बोला कॉम्प्लेक्स को कैसे रिवाइज करना है, समझ गए आप लोग? सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, आयोटा से रिलेटेड, फिर जनरल पावर, फिर लीस्ट इंटीजर, उस टाइप से क्वेश्चन किए, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन किए, इक्वलिटी किया, ये क्लियर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन पे प्रॉपर्टीज की, और आज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट। अब देखिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, properties of conjugate complex number. If z comma z1 comma z2 belongs to complex, then with 3 complex number, first property है z bar is the mirror image of z along real axis, सेकेंड प्रॉपर्टीज है, समझिए पहले, बाद में नोट करना बेटा। जेड बार 2 बार अपन कॉन्जुगेट लेंगे, जेड आएगा। एग्जांपल से समझिए, इधर देखो बेटा, 3 + 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लिया गया है 3 - 4 आयोटा। एक बार और कॉन्जुगेट लिया तो 3 + 4 आयोटा, और एक इसके इक्वल आ गया। ये प्रॉपर्टी
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और समझिए पहले, रियल पार्ट ऑफ जेड बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड बार जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉन्जुगेट। अर्थमेटिक मीन एंड प्रूफ देखिए आप लोग, जेड क्या है बेटा, ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा, तो जेड प्लस जेड बार क्या आएगा, 2a, और ए इक्वल टू, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ए क्या है बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड का, 2 से डिवाइड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अभी आईआईटी के क्वेश्चन में यही लगेगी प्रॉपर्टी। मतलब कभी ये बोलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा और बोलेगा, ये क्लियर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और इज रियल, इज प्योरली रियल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, तो ये इक्वल, इज रियल, इज रियल, तो जेड प्लस जेड बार उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालिए और अर्थमेटिक मीन ली, वो इक्वल टू किसके होगा, रियल के, इक्वल टू किसके होगा, तो ये क्लियर है। ये बहुत प्रूफ देखिए, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ जेड एंड जेड बार, अर्थमेटिक मीन ऑफ जेड एंड जेड बार, नोट करें। ये साइड में प्रूफ भी लिखते जाना। ये क्लियर, नोट हो गया। इसका अगले फोर्थ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखिए, इधर समझिए, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा, जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा, तो z माइनस जेड बार इक्वल टू 2 आयोटा बी, ये क्लियर है। तो b इक्वल टू क्या होगा, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z equal to z minus z bar divided by 2i. b is the imaginary part of z, b is the imaginary part of z, तो ये सब्ट्रैक्ट किया, 2i भी है, डिवाइड बाई 2i किया, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, आगे से याद रखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2i, 2i उठा, नोट कर। नोट हो गया, नोट हो गया बेटा। अगली प्रॉपर्टीज है, z इक्वल टू जेड बार, ये कब होगा, z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। अब क्वेश्चन में आएगा यही, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है इज प्योरली रियल, तो z इक्वल टू जेड बार कर देना, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो z बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा,
ये दोनों इक्वल है, तो a प्लस आयोटा बी इक्वल टू a माइनस आयोटा, तो b क्या होगा 0, और b 0 है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, तो z कैसा है, z इज प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, ये क्लियर है, b 0 है तो z इक्वल टू क्या आएगा ये, तो z कैसा होगा, प्योरली रियल। ये जनरल के लिए वैलिड है, z1 प्लस z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 यदि ये दोनों इक्वल है बार के, देन z1 प्लस z2 ये इज प्योरली रियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सपोज c, ये क्लियर है, ये c बार हो गया, ये क्लियर है, ये जनरलाइज है ये, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, प्योरली। अगली प्रॉपर्टी एक और देखें पहले, z प्लस z बार इक्वल टू 0, तो z इज प्योरली इमेजिनरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी क्वेश्चनों में। देखिए एग्जांपल, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा, और z प्लस z बार क्या होगा, ये 0 लेना है तो z प्लस z बार क्या आएगा, ये क्लियर, 2a, और z प्लस z बार 0 है तो a इक्वल टू 0 आएगा। ये 0 आ गया तो z इज क्या आ गया, z इज प्योरली इमेजिनरी। एग्जाम्पल इससे समझे, जैसे 3 आयोटा, तो z बार क्या होगा, माइनस 3 आयोटा, तो इसकी जगह है, ये देखिए ये 3 आयोटा z आ गया तो z प्लस z बार इक्वल टू 0। आप इसे एग्जाम्पल को छोड़िए, ये क्लियर है, ये z इज प्योरली इमेजिनरी, तो z 3 आयोटा z बार क्या होगा, इन दोनों का सम कर दीजिए, यदि सम भी करेंगे तो z प्लस z बार 0 आएगा, तो z इज प्योरली इमेजिनरी। सेम इसमें एग्जांपल आपको लेना है, z इक्वल टू 3, z बार क्या होगा 3, तो z इक्वल टू z बार, तो ये प्योरली रियल। न्यूमेरिकल टाइप से देखें, यदि आपको ये प्रूव करना है 3, तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा 3, बराबर होंगे, बराबर कब होंगे, जब z इज प्योरली रियल, और z प्लस z बार इक्वल टू 0, तो z कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी। और a भी z1 प्लस अपॉन z2 प्लस काम आएंगे बेटा ये प्रॉपर्टी बार, देन यदि ऐसा लिखा है तो z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ये नोट करें। ये क्लियर, हो गया। बेटा ये प्रॉपर्टी अभी क्वेश्चनों में यूज होंगी, हो गया ना। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आपको यदि प्रूफ करना है, z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। z1 प्लस z2 क्या आएगा, रियल रियल ऐड होते हैं, मैंने आपको बताया, तो आयोटा बी प्लस,
Z1 बार क्या आएगा, a माइनस आयोटा b। Z2 बार क्या आएगा, c माइनस आयोटा b। तो Z1 बार इंडिविजुअल ये आएगा बेटा a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस। ये क्लियर, और एक इसके इक्वल है, जैसे इसका बार ले लीजिए आप, Z1 प्लस Z2 का होल बार क्या आएगा, a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस। ये रख दीजिए, ये प्रूफ हो गया। यही है ना Z1 प्लस Z2 का होल बार, ये देखिए। ऐसे ही सिमिलरली एक प्रूफ कर दिया Z1 माइनस Z2 का बार, Z1 बार माइनस Z2 बार। और इन जनरल Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस अप टू Z है, ये होल बार। ये आएगा Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार प्लस माइनस Z3 बार अप टू। ये क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रूफ मैंने आपको क्या करा, एडिशन, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, फिर उसका कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट ले लिए, ये लिए, और इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट फिर ऐड करिए, ये इक्वल होते हैं। मतलब पहले दो कॉम्प्लेक्स को ऐड किया, उसका कॉन्जुगेट लिया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया, फिर उनको ऐड किया, ये बराबर है। सेम नेगेटिव में हो गए और इन जनरल। ये क्लियर, आराम से नोट करिए, समझ के चलिए, चलेगा भी कॉम्प्लेक्स। मैंने आपसे बोला आने वाले समय में 15 तारीख 20 तारीख से कुछ खुलेंगी। सर ने बोला होगा जो लोग इंटरेस्टेड है वो अगले हफ्ते से आना शुरू कर सकते हैं पेरेंट्स की परमिशन के साथ। हो गया ना? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम फॉलो होती है। Z1 Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन फिर कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट फिर मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल Z1 Z2 अप टू Zn होल बार, तो Z1 बार Z2 बार अप टू Zn बार, और Z1 अपॉन Z2 का होल बार Z1 बार अपॉन Z2 बार, सेम प्रॉपर्टी, Z2 इज नॉट इक्वल टू, ये क्लियर है। Z टू दी पावर n होल बार इक्वल टू Z बार का पावर। एग्जांपल देखिए, ये 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, इसका Z बार लेना है, ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करती 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का होल। ये क्लियर, चलिए ये नोट करें, दो प्रॉपर्टीज और है आपको, ये क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल आपको लेना हो तो 1 प्लस आयोटा इधर देखिए, तो 3 माइनस 4 आयोटा, चाहे तो पहले प्रोडक्ट करके देख लो आप, और फिर कॉन्जुगेट लेके प्रोडक्ट करिए, इक्वल आएगा। एक और लिखिए, इफ z इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार देन जेड बार इक्वल टू एफ ऑफ Z1 बार। फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ 1 प्लस 3 आई, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 1 प्लस 3 आयोटा तो जेड बार होगा 1 माइनस 3, एफ ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा, एफ ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा।
एक लास्ट प्रॉपर्टी Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 बार Z2। ये नोट करें, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 बार Z2। इसको चाहे तो इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं। Z1 इधर दे A प्लस आयोटा और Z2 C प्लस अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस आयोटा। Z1 बार क्या आएगा A माइनस आयोटा, Z2 बार क्या आएगा C माइनस आयोटा। ये क्लियर है? इसका मल्टीप्लिकेशन करिए Z1 Z2 बार और प्लस Z1 बार Z2, तो Z1 क्या है A प्लस आयोटा और Z2 बार C माइनस आयोटा प्लस A माइनस आयोटा भी और C प्लस आयोटा डी। यही आएगा Z। इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए और प्रूफ देखिए, तो इसका Z बार इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा AC आयोटा स्क्वायर प्लस BD और प्लस आयोटा BC माइनस AD। यही आएगा। इसका क्या आएगा बेटा AC माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस BD प्लस आयोटा ये आएगा AD माइनस BC। ये क्लियर? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरे सब। ये क्लियर? ये कैंसिल होगा ना माइनस कॉमन लेने के, तो क्या आएगा 2 टाइम्स AC प्लस BD और AC प्लस BD क्या देख रहे हैं आप लोग, रियल पार्ट ऑफ दिस, ये भी रियल पार्ट ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। ये आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। ये नोट करें, बहुत अच्छे। ब्लू पेन है? ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नोट हो गया बेटे? बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ये क्लियर? अब देखिए बेटा, इसमें आज अभी मैंने क्योंकि कॉन्जुगेट, इसके बाद मॉडुलस, फिर आर्गुमेंट, फिर क्वेश्चन होंगे आपके, क्योंकि आपको एक साथ करेंगे पोलर फॉर्म। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्विक रिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। देखिए Z इक्वल टू A प्लस आयोटा, Z बार क्या था A माइनस आयोटा, आर सेड टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसका कॉन्जुगेट है इसका ये, आयोटा इज रिप्लेसिंग बाय, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आयोटा इज रिप्लेसिंग बाय माइनस आयोटा। इसका निकालना तो डबल करेंगे। ये क्लियर है? Z बार इज द मिरर इमेज ऑफ Z along रियल एक्सिस। ये क्लियर था वैसे? अब इसके बाद मैंने आपसे बोला था, ये क्लियर है, दो Z
2 बार कॉन्जुगेट लेंगे z आएगा। ये क्लियर है? इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था z बार, z इक्वल टू z बार। एग्जाम्पल देखिए प्योरली रियल, z, ये क्लियर हो, z इक्वल टू z बार और z प्लस z बार इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू प्योरली इमेजनरी, क्या है? और रियल z प्लस z बार इक्वल टू 2a, यानी रियल पार्ट ऑफ z, अर्थमेटिक मीन ऑफ z प्लस z बार, और z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2i इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, तो z बार प्लस z2 माइनस ये प्रॉपर्टी। मल्टी जनरलाइज आपको बता चुका हूं, मल्टीपल पे कर लीजिए, डिवीजन पे कर लीजिए, बहुत काम आएंगे ये प्रॉपर्टी। और z2 इज नॉट इक्वल टू 6। ये क्लियर बेटे? इसके बाद z टू दी पावर n का कॉन्जुगेट इक्वल टू z, पहले कॉन्जुगेट पावर है। इसके बाद मैंने बोला था z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2, और इफ z इक्वल टू f ऑफ z बार देन z बार इक्वल टू f ऑफ z1 बार। यही थी लास्ट। ये क्लियर है? ये आप लोगों को जो आधा घंटे से था ये 5 मिनट में, और आपको रिवाइज भी ऐसे ही करना है, पहले डेफिनेशन फिर प्रॉपर्टी। आप देख लीजिए 2 मिनट देर। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर बेटा? ये तो आप लोग फर्स्ट टाइम हर टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो गए, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें बताने में समय लगता है। जब आप सेकेंड राउंड पढ़ेंगे फेज 2 फेज 3, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने 4 लेक्चर लिए वो आप 1 घंटे में रिवाइज हो जाए। ये हो गए 5 मिनट, ऐसे रिवाइज करना। फिर अब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही होता है। ये क्लियर है? चलिए, कॉन्जुगेट कंप्लीट हो गया, और इसको लर्न करना है, समझना है ऐसे 5 मिनट में प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर अक्षर? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। आराम से नोट करिए, समझ के करिए। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, इसका डेफिनेशन लिखो। मॉडुलस इज द डिस्टेंस modulus is the distance of the complex number modulus is the distance of the complex number from the origin in the Argand plane. It is denoted by mod z. Modulus is the distance of the complex number from the origin in the Argand plane. अभी आपको फिगर बना रहा हूं आर्गन प्लेन में। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी be a complex number the modulus of a complex number z is denoted as mod z and is defined as mod z equal to
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। अब इसको आर्गन डायग्राम में आप डेफिनेशन समझिए। ये देखिए बेटा, पहले समझ लीजिए, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये P, ये Z A प्लस आई टी, और इसके ऑर्डर पेयर में A कॉमा B, ये ओरिजिन। मॉड Z को डेफिनेशन, मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई मॉड। तो मॉड Z जो डिस्टेंस है, ये मॉड ऑफ Z माइनस जीरो। आगे से याद रखना, Z माइनस जीरो इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन। और आप देखिए, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा, ये माइनस जीरो का होल स्क्वायर, बी माइनस जीरो का होल, तो ये आ गई मॉड Z रूट ओवर ए स्क्वायर। ये डेफिनेशन। आगे, मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। मॉडुलस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो मॉड Z इंडिकेट क्या करता है? मॉड ऑफ Z माइनस जीरो। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, जीरो क्या है? जीरो प्लस जीरो आयोटा, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस। तो मॉड Z क्या है? मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द, तो मॉड Z क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। ये नोट करिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉड Z माइनस 5 अभी बता रहा हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की 5 कहां लाई करेगा? 5 प्लस जीरो आएगा, 5 प्लस जीरो आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की 5,0 से डिस्टेंस। और 1 प्लस आयोटा ऐसा लिखा है, तो इसको आप लिखेंगे, अभी यही था, ये क्या है? दो पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला, इस पॉइंट की कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस, जेड से डिस्टेंस। तो ये ए कॉमा बी ले लो, एक्स प्लस आए, जो भी आपको लेना हो, 1 कॉमा 1, ये 1,1 है ऑर्डर पेयर फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इस पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉड Z। इस पॉइंट यानी 1,1 से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉड ऑफ Z माइनस 1 माइनस आई। अभी लिखा रहा हूं, ये नोट करिए। तो मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इन द आर्गन प्लेन। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो मॉड Z इंडिकेट करेगा मॉड ऑफ Z माइनस जीरो। मॉड ऑफ Z माइनस जीरो का मतलब Z माइनस जीरो प्लस आयोटा जीरो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ Z। नोट करो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? एक लिए नोट हो गया आराम से। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। अब देखिए, ये बनाइए आप फटाफट रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 PP, जैसे Z1 X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 X2 प्लस आयोटा Y2, ये आएगा X1 Y1 और X2 Y2 ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो Z1 माइनस Z2 क्या इंडिकेट करता है? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ये क्लियर है? और चाहे यही थे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो 11th 10th का।
तो मॉडुलस क्या है यदि आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करें, यही था। तो रियल रियल ये आ गया, यही था। ये क्लियर। अब जैसे z मॉड ऑफ z माइनस 5 माइनस 6 आई क्या रिप्रेजेंट करता है, z माइनस 5 प्लस 6 आई, ये z 5 प्लस 6 आई, ये क्लियर है। तो मॉड ऑफ z माइनस 5 माइनस 6 आयोटा represent distance between z and 5 plus 6 iota. नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। हो गया, ये क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। If z, z1, z2 belongs to C, then first if mod z मॉडुलस 0 कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0, mod z greater than 0 if mod z is not equal to 0। ये क्लियर, z 0 होगा तभी मैग्नीट्यूड 0 मॉडुलस 0 आएगा, ये क्लियर है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z हमेशा देगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव। तो z इज नॉट इक्वल टू 0 मॉड z ग्रेटर देन 0। अगली प्रॉपर्टी इधर देखो भाई, ये मॉड z इक्वल टू मॉड z का वर्ग, आप इससे भी समझ सकते हैं ये मॉड z क्या था, ये क्लियर है, यही था ओरिजिन से डिस्टेंस। तो z बार क्या होगा, दोनों से डिस्टेंस बराबर आएगी, देखिए आप, क्योंकि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए प्रॉपर्टी मॉड z इक्वल टू मॉड z बार, ये क्लियर है, नोट करें। आगे से इसकी जनरलाइज है z1 प्लस z2 का मॉड और इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉड का कॉन्जुगेट लो, फिर मॉडुलस 2 बराबर आएगा, क्योंकि a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी आ जाएगा, कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम आएगा। ये क्लियर है बेटा, मॉड जेड क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कॉम्प्लेक्स नंबर की जेड की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो जेड माइनस 0। हो गया। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए भाई, लेट जेड पहले समझिए जरा, ए प्लस आयोटा बी, जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा, इन दोनों का प्रोडक्ट यदि किया जाए
ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। तो बेटा डायरेक्ट कर दूं, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी, और यहां से मॉड जेड क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, तो ये किसके इक्वल आ गया मॉड जेड का। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इन दिस प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर conjugate and modulus are three involved. In this property, complex number, conjugate number and modulus are three involved. इसमें तीनों है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट है और मॉडुलस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट, कभी आपसे कहीं यूज हो रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट मॉडुलस, इस प्रॉपर्टी का यूज हो। इस प्रॉपर्टी में क्या क्या इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। अब इसका यूज देखिए, यही प्रॉपर्टीज है। इधर देखिए, ये आपने देखा जेड जेड बार इक्वल टू क्या था मॉड जेड का। अब कभी क्वेश्चन में दिया हो इफ मॉड जेड इक्वल टू, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेना, इसका रिलेशन का यूज होगा आगे जेई के क्वेश्चन में, नोट हो गया ये क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का दिया है तो स्क्वायरिंग कर लो आप, स्क्वायरिंग, तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या आएगा वन, तो मॉड जेड का स्क्वायर वन आया तो वो जेड जेड बार, तो जेड बार क्या आएगा, या जेड इक्वल टू जेड बार इक्वल टू वन बाई जेड, कोई भी यूज कर सकते। सेकेंड, यदि मॉड जेड टू दिया हुआ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये प्रॉपर्टी, तो जेड जेड बार इक्वल टू फोर, तो जेड बार क्या आएगा फोर बाई। कभी क्वेश्चन में आएगा जैसे मॉड जेड थ्री दिया हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये नाइन, तो जेड जेड बार कितना होगा नाइन, तो जेड बार क्या होगा नाइन बाई जेड। आगे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड जेड वन दिया हो तो स्क्वायरिंग के साथ जेड बार वन बाई जेड होगा, मॉड जेड टू दिया हो तो जेड बार फोर बाई जेड होगा, मॉड जेड थ्री दिया हो तो नाइन बाई जेड होगा, और फोर दिया हो तो 16 बाई जेड होगा, फाइव दिया हो 25 बाई जेड। ये नोट। क्लियर? अभी तो इसकी बहुत अच्छी मॉडुलस की प्रॉपर्टी बची हुई है, तो नेक्स्ट पीरियड में आप तो टिग्नो का टेस्ट से कल अच्छे से देना, और कॉम्प्लेक्स बहुत सारे लोगों ने तो शायद एनसीईआरटी आज एक और पढ़ा दूंगा आर्गुमेंट, तो शायद आपको ट्यूसडे को एनसीईआरटी थर्सडे का तो पूरी खुद ही कर लोगे, फिर भी मैं भेजूंगा आपको, तो आप समझिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी यूज होंगी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। आप तो अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि इसके बाद मैं शुरू करूंगा प्रोग्रेशन एपीजीपी, और उसके बाद होगी पीएनसी और बीटी। मंडे तक आप लोग ये कंप्लीट कर लेना, ये क्लियर है? थैंक यू।